जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। दीपों का पर्व अब समाप्त हुआ, पर भक्ति का उजाला अभी बाकी है। दिवाली की उस रात जब घर घर दीप जल रहे थे, तब केवल दीवारें ही नहीं, मन भी प्रकाशित हुए थे। हर दीपक जैसे कह रहा था, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति भी उससे मिटा सकती है। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्मरण करें कि कार्तिक मास का हर दिन, हर रात्रि प्रकाश, शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। दीपक, तुलसी और भगवान, यही इस मास के 3 रत्न हैं। इन तीनों का संग जीवन में हो जाए तो हर कष्ट स्वयं मिट जाता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए विष्णु भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम 16वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ। करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उसको अपने सन्मुख शुक्र तथा राहु दृष्टि गोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी में गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से तथा सहस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्र आदि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवताओं ने कहा, हे स्वामिन, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतएव हे प्रभु, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा। देवताओं की इस वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर यह कहा। श्री शंकर भगवान ने कहा, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी पत्नी लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारे। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा। तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिव जी को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज बच गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की तलसता भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भैरी मृदंग शंखों के शब्दों से तथा हाथी, घोड़ों, रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पाश तथा पिटशतों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हो। शिव जी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से सब वृतांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। यह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिवगणों के भयानक आक्रमण
से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्र गणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और महाबली काल नेमि क्रोधित होकर वहां पहुंचे। महापराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान वानों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के वानों ने टिड्डी दल के समान आकाश तथा दश दिशाओं को रोक लिया। शिवजी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त वसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिवगणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। तत्पश्चात शैल गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों के रोकने में लग गए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 16वां अध्याय समाप्त। जैसे विष्णु भगवान की माया से जलंधर मोहित हुआ, वैसे ही संसार भी कभी कभी माया के भ्रम में उलझ जाता है। पर कार्तिक मास का यह पवित्र समय हमें याद दिलाता है, सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर चलता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इस अद्भुत कथा के साथ आप भी अपने जीवन में दीप दान और तुलसी पूजन से भक्ति का दीप जलाते रहिए। और कल सुबह 5 बजे सुनिए कार्तिक मास महात्म का अगला अध्याय, जहां खुलता है महादेव जी के उत्तर का रहस्य। जुड़े रहिए प्रभु के प्यारे भक्ति रस चैनल विद पूनम के साथ, जहां हर कथा में बसता है ईश्वर का प्रकाश। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर कार्तिक मास महात्म की कथा का श्रवण करते हैं, इसे आगे शेयर करते हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करे, सबके घर में सुख समृद्धि का दान बख्शे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे भक्ति रस विद पूनम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कुछ भगत जन समय के अभाव के कारण मंदिर में जाकर कथा का श्रवण नहीं कर पाते। वो इस वीडियो के माध्यम से कथा को सुन सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।